बिहार में 24 तारीख से मोदी जी का लगातार जनसभाएं आपका आयोजित होने वाली है, जहां से यह आपका अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 21वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जारी की जाएगी। क्योंकि इसके पहले अगर बात करते हैं, अभी तक इसका आपका एक ही चरण में पूरा का पूरा देश भर के किसानों को आपका यह किस्त जारी किया जाता था, लेकिन इस बार आपका इसके प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके तहत एक नहीं आपका 2 चरणों में आपका इसका किस्त जारी किया जा रहा है। जहां पर आपका एक किस्त सितंबर में ही आपका जारी किया जा चुका है, वही दूसरा किस्त के अगर बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर में आपका छठ से पहले यह राशि आपके खाते में देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा डेट है जब यह राशि आपके खाते में आने का काम करेगा, और साथ में इस बार आपका पेमेंट प्रक्रिया में कौन सा आपका बदलाव है जो आपके लिए जरूरी है ताकि यह राशि आपके खाते तक बिना किसी रुकावट का आपका पहुंच सके। बता दें कि इसके पिछले आपका 20वीं किस्त में लगभग 31 लाख किसानों को यह राशि आपका नहीं आई थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह आपका यही था, खाते में वो आपका महत्वपूर्ण बदलाव ना करना। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के बारे में और उससे संबंधित आपका कुछ बदलाव के बारे में जो आपका इस राशि को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए आज के इस अपडेट में इस सारी जानकारी को हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान भाई बंधुओं के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी और इससे संबंधित आपका बदलाव उन्हें भी आपका पता चल सके और इस योजना का लाभ वो आसानी से उठा सके। अगर बात करते हैं हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, तो इस योजना का उद्देश्य जो सरकार का है वो आपका हर पात्र किसानों को, परिवारों को आपका 6,000 प्रति वर्ष आपको पहुंचाना है, ताकि उनका जो जीवन है आपका पहले से आपका कुछ आपका बेहतर हो सके। जब भी सरकार कोई योजना लाती है तो आपका यही कुछ आपका उनका उद्देश्य होता है, लेकिन बता दें कि हकीकत इसका कुछ और ही है। क्या होने वाला है 6,000 से कुछ नहीं, लेकिन क्या है ना, एक कह सकते हैं कि बस थोड़ी सी एक आपका मदद है। तो इसको लेके आपका सरकार ये 3 किस्त में जारी करता है। अगर बात करता है 25 से 26 का, तो ये आपका 2 किस्त आपका जारी हो चुका है। तीसरा किस्त जो आपका है ये अक्टूबर में ही आने वाला है। तो ये आपका कैसे आएगा, कौन सा तिथि में आएगा, और साथ में इस बार यह किस्त आपका वो कौन कौन सा बदलाव लेके आया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप देखिएगा इसको इस बार, तो 21वीं किस्त का स्थिति क्या, अक्टूबर 2025 तक जारी किया जाना है। सरकार ने 21वीं किस्त का आपका वितरण 2 चरण में शुरू किया। देख रहे हैं ना, अपना फायदा दिखना चाहिए महाराज, ठीक ना, बाकी आपके जीवन से इनको कोई मतलब नहीं है। पहला किस्त जब जारी कर ही रहे थे तो उसी टाइम दूसरा को किस्त जारी कर देता, क्या जाता, घरे घरे जाके तो पैसा आप नहीं दे रहे हैं। एक बार जब जारी कर रहे हैं कुछ राज्य के लिए, तो दूसरा राज्य के लिए भी साथ में जारी कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका इनकम उस समय कम था, बाद में इनकम आपका बढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनको आपके लिए कुछ अच्छा अगर सोचना रहेगा तो ना वो इस तरह की चीजें को लाएगा, बिल्कुल नहीं है। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि यह बोला जा रहा है कि आपका अक्टूबर में आएगा, तो चलिए अक्टूबर भी आपका आ चुका है। तो यहां से अगर देखिएगा पहला चरण को लेकर आप, तो यहां पर आपका 4 राज्य में ये आपका भेजा गया था, चाहे वो पंजाब है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अगर आप लोग इन राज्यों से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो जरूर कमेंट माध्यम से बताइएगा, क्या सच में ये राशि आपके खाते तक पहुंचने का काम किया था, और ये आया तो कितना आया था, जरूर बताइएगा। आगे अगर बात करते हैं तो एक्चुअल में बोला जा रहा था कि यहां से क्या है ना, बहुत ज्यादा ये आपका बाढ़ से प्रभावित हुआ था, और ये बात बिल्कुल सही है। तो इन राज्यों को आपका राहत देने के लिए सरकार ने क्या किया था ना, किस्तों को आपका पहले जारी कर दिया था। अगर देखिएगा इसके लिए सरकार ने आपका 711 करोड़ राशि को क्या ना जारी किया था। वही अगर बात करते हैं तो इसका दूसरा चरण जो बाकी बचे राज्य है, चाहे वो आपका यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, बाकी और जो राज्य है, तो यहां पर आपका 21वीं किस्त आपका बोला है अब मिलने वाला है, जिसका प्रस्तावित आपको बता रहे हैं कि आपका क्या है, अक्टूबर है, और बोला जा रहा है कि छठ से पहले। चलिए सर आप ही का बात रख लेते हैं। आज अब बिहार में चुनाव हो रहा है तो क्या है ना, कह रहा छठ से पहले, क्योंकि आपको क्या है ना, यहाँ के जनता को लुभाना है कि नहीं सर हम आपके साथ में हैं। तो बाकी राज्यों का क्या है इसमें दोष, सही बताइए, चाहे वो आपका कर्नाटका चल जाइए, तमिलनाडु चल जाइए, जहां पर आपको छठ नहीं होता। तो इस तरह की सवालें जो है आपका अगर बात करते हैं, सरकार को आपका क्या है ना घेरे में ला सकती है, चाहे उनसे सवाल पूछा जा सकता है
कि आखिर इतना मतलब 2000 के लिए क्यों तड़पाते हैं। एक तो रह के बात उठती है कि क्या है ना, इस राशि को आपको बढ़ाना चाहिए ताकि क्या है ना, लोगों का स्तर आपका थोड़ा सा और उठे और एक्चुअल में उसको क्या है ना, एक मदद आपका क्या है ना, अनुभव हो। ये 2000 रुपया क्या है ना उस पार ना इस पार। तो ऐसे में अगर आप देखिएगा, और वो भी क्या है ना सही समय से आया तो वो भी कुछ काम हो जाए, वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहां से कहा जा रहा है कि ये आपका 20 से 25 अक्टूबर तक क्या है ना, ये राशि आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आपका, अब ये तीसरा चरण में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 ही चरण में क्या है ना, पूरा आपका जितने भी किसान है सबको ये राशि भेजी जाएगी। तो यानी आपका क्या है ना, 27 अक्टूबर से पहले, छठ के पहले अगर डाला जा रहा है तो ये आपको क्या है ना 27 से पहले देखने को मिलेगा। जितना भी किसान है सबको ये क्या है ना राशि एक बार में अब ये जाने का काम करेगा। कहा जा रहा है कि ये क्या है ना तोहफा घोषणा, हाँ बाबूजी के घर से दे रहा है ना सरकार, तो क्या कीजिएगा, ऐसे में तो तोहफे बोला जाएगा। तो इसकी जो सारी जानकारी है ये मेरा अपना नहीं है, ये आपका सरकार के द्वारा आपका उत्तर प्रदेश जो कृषि विभाग है इनका जो ऑफिशियल जो ट्विटर है ना, उस अकाउंट पर आपका यहां से आपका जारी किया गया था एक पोस्ट, जिसमें लिखा गया था कि केंद्र सरकार किसानों को छठ महापर्व से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आपका किस्त को लेकर आपका एक तोहफा देगी, जिसमें साफ है कि केंद्र सरकार का इरादा क्या है, त्योहार तक किसानों को आपका ये राशि जारी कर देना। तो आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए, सरकार की यह राशि जो आपका छठ से पहले आपको जाने का काम करेगा। लेकिन कुछ तरीका है आप आश्वस्त हो सकते हैं, कैसे होइएगा। सबसे पहले क्या है ना, किसान PFMS पोर्टल पे जाइए और वहां से क्या है ना प्रोसेस हुआ है कि नहीं ये इस चीजों को आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या है ना, अभी अगर आप देखिएगा तो ये वेबसाइट आपका काम नहीं कर रहा है, तो क्या है ना हम आपको खोल के दिखा देते हैं यहां से। तो इसको क्या है ना, यहां सब सारा जानकारी है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका आईडी उसको डाल के आपका मोबाइल और आधार को डाल के क्या है ना आप यहां से चेक कर सकते हैं। और इससे संबंधित सारे जानकारी, चाहे वो बेनिफिशियरी लिस्ट वाला हो, कैसे चेक कीजिएगा, ऑलरेडी पहले भी इससे संबंधित हम वीडियो लेकर आए हैं, तो वहां से जानकारी आप ले सकते हैं। तो यहां सब आपको क्या करना है, कर किसान को अगर किसी नए फॉर्म या आवेदन की जरूरत नहीं है, इस बात का सुनिश्चित कीजिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड और बैंक से आपका लिंक है, चाहे वो आपका वो केवाईसी पूरा हो गया है, नाम या बैंक अकाउंट या IFSC कोड सही सही आपका दर्ज है, तो पैसा आपका नहीं रुकेगा। पैसा रुक जाता है, बता रहे हैं ना कि 31 लाख लोगों का क्या है ना 20वीं किस्त आपका नहीं आया था, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं था, अपडेट आपका मोबाइल नंबर नहीं है, आधार कार्ड से लिंक नहीं आया, तो इससे में क्या है आपका रुक जाएगा। किसी भी एक भी आपका क्या है ना ये आपका सेवा पूरा ना है तो वो आपका रुक जाएगा। तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाइए आप लोग, और किसमें किस्त प्राप्त कीजिए महाराज। क्या है इसमें, कर देश में लगभग आपका क्या है ना 11.8 करोड़ परिवार इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है। पहला अगर चरण में देखिए तो लगभग 35 लाख किसानों को क्या है ना यह राशि मिल चुका है। दूसरा चरण में लगभग आपका 11 करोड़ से आपका क्या है ना ज्यादा किसानों के खाते में यह राशि जाने वाली है, जो इसके लिए सरकार आपका क्या है ना 22,000 करोड़ से अधिक क्या है ना राशि यहां पर आपका आवंटन किया जाएगा इसको लेकर, ताकि सभी के खाते में क्या है ना यह राशि आपका सही सही पहुंच सके। तो लोगों के पास आपका इससे संबंधित सही जानकारी नहीं रहने के कारण क्या है ना इस योजना का लाभ वो नहीं ले पाते हैं, अब वंचित रह जाते हैं रजिस्टर्ड होते हुए भी। तो हम यहां से जो गुड न्यूज है, इससे संबंधित कोई भी आपका योजना हो तो उसका आपका सारा जानकारी आपके तक पहुंचाता है, ताकि आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना हो। फिर भी आपको लगता है ना किसी योजना के बारे में हमें और जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ में इस योजना से संबंधित अगर कुछ और भी आपको डाउट है, चाहे लग रहा है कि नहीं हमको नहीं पता है इसके बारे में, आप हमें जरूर कमेंट करके पूछिएगा, हम वो जानकारी यहां से आपको देने का काम करेंगे। आगे अगर देखिएगा, बहुत सारे लोग अगर बात करते हैं भारत का आज अधिकांशतः जो लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए तो ये परेशानी नहीं आएगा, उनके पास क्या है ना अलग अलग मीडियम है, सोर्स है, वो जान सकते हैं। लेकिन जो लोग आज भी क्या है ना दूर दराज गांव में रह रहे हैं, जिनके पास आपका एक्सेस नहीं है, चाहे वो मोबाइल नहीं चलाने जानता है, कैसे जो किसी भी योजना का वो लाभ उठा पाएंगे, जो कि एक्चुअल में उसका हकदार है। जो मार्केट में रह रहा है उसका इस योजना का आपका लाभ थोड़ा चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। लेकिन जो किसान है जो मोबाइल भी आपका नहीं चलाता है, तो वो जानकारी को कहां से लेंगे। एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी जानकारी आपके तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो यह पैसा आपको बता दें कि सरकार आपका डीबीटी के माध्यम से भेजती है। इसका मतलब यहां पर आपका कोई मीडिएटर नहीं रहता है, सीधे ये पैसा आपका क्या है ना खाते में सरकार भेजती है, ताकि कोई भी आपका क्या है ना आपसे कुछ भी कमीशन आपसे ना ले, ठीक ना। तो यह आपका क्या है ना जब भी आपका किस्त जारी होता है तो किसानों के खाते में डायरेक्ट आपका जाएगा, जिसकी सूचना आपको क्या है ना
एसएमएस से आपको मिलते रहेगी। पीएम किसान की आप अगर बात करते हैं किसमें की, दीपावली से पहले 25 से आपका क्या है ना पहले जारी किया जाएगा। 4 राज्यों को पहले मिल चुका है, बाकी सभी राज्यों को आप एक साथ मिलने का काम करेगा। और हाँ, छठ आ गया महाराज, बढ़िया से मनाइए, खुशी से मनाइए। पैसा तो सरकार जारी कर ही रही है और वो आपके तक जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए। अगर अभी तक इस चैनल को अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी चाहे वो आपका केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की कोई योजना हो, आदेश हो, सारा का सारा आपका इंफॉर्मेशन हम यहां से आपके लिए लेके आते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, छठ पर्व की आप लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।